अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुबह बखैर जनाब। इस वक्त हम शारदा में अपने होटल के बाहर चेकआउट कर चुके हैं और अब यहाँ से हम केएल के लिए रवाना होंगे और केएल के बाद हमें थोड़ी हाइकिंग करके अड़ंकेल जाना है। तो क्योंकि वो चेयर लिफ्ट का रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से वो अभी तक गालिबन रिपेयर नहीं हुई, तो आपको या तो पैदल थ्रू आउट जाना पड़ेगा केएल से अड़ंकेल, या फिर आप घोड़े वगैरह हायर कर सकते हैं और उनके ज़रिए आप अड़ंकेल पहुंच सकते हैं। अभी सर नाश्ते का पहले इरादा यही था कि होटल से करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी तक होटल का स्टाफ जो है किचन चालू नहीं कर सका, तो फिर अब इरादा है कि यहाँ से हम निकल जाते हैं और नाश्ता वगैरह जो है वो हम केएल से कर लेंगे। तो जनाबे वाला ये है सुबह की अपडेट। जिस रास्ते से हम कल ताओबट गए थे सेम वही रास्ता है केएल के लिए, और कल भी हम केएल से गुज़रे थे, लेकिन आज हमें केएल से अड़ंकेल जाना है। तो सेम रास्ता सेम है, बस डिस्टेंस कम है। आज का सफ़र तकरीबन बकौल जीप के ड्राइवर तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट इसके राउंड अबाउट होगा। ये मेरे साथ खड़े हैं नाजिम शाह और ये हमारी जीप के ड्राइवर हैं, कल भी हमारे साथ थे। और इनका जो डिस्टेंस मेजर करने का जो टाइम का एस्टीमेट है ना डिस्टेंस का, वो बड़ा परफेक्ट है। इनसे आप जब भी पूछेंगे कितना रह गया तो ये कहेंगे 30 मिनट या 45 मिनट, तो 45 मिनट या 30 मिनट। तो बहरहाल इनके साथ कल सफ़र में बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, यहाँ पे बड़ी महारत के साथ ड्राइव करते हैं। तो कितना एक्सपीरियंस है नाजिम शाह साहब आपका? सर मैं 2015 से चला रहा हूँ गाड़ी। 2015 से चला रहे हैं, यानी कमोबेश 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया इनका। तो आज भी ये हमें केएल लेके जाएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि इनके साथ आज का सफ़र भी अच्छा गुजरेगा। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम केएल पहुंच चुके हैं और अभी एक रेस्टोरेंट है कोलाची फूड्स के नाम से, और यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद फिर अगली मंजिल हमारी यहाँ से अड़ंकेल होगी। तो बस अभी ज़रा रेस्टोरेंट में काफ़ी भीड़ है, जगह नहीं है, वेट कर रहे हैं कि जैसे ही जगह अवेलेबल हो जाए तो उसके बाद नाश्ता ऑर्डर करते हैं। काफ़ी तवील इंतज़ार के बाद बिल आखिर ये नाश्ता सर्व हो चुका है। इसमें ये स्पेशल कश्मीरी पराठा या बाकरखानी भी से बोलते हैं, और ये सादे नान है। हमारे लाहौर से ज़रा थोड़ा डिफरेंट लुक है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर यही है। और ये रहे चने। इस वक्त मैं ये कश्मीरी बाकरखानी काइंड ऑफ इन बिटवीन पराठा एंड बाकरखानी, ना तो एग्जैक्टली वैसी बाकरखानी जैसी अमूमन हमारे पंजाब में अवेलेबल होती है, और ये बिल्कुल आप इसे पराठा भी नहीं कर सकते। तो ये काइंड ऑफ कम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये बहरहाल से यहाँ पर बाकरखानी कहा जाता है। तो है बहुत टेस्टी। अगर आप नीलम वैली के टूर पे आएँ तो मेक श्योर करें ये कश्मीरी बाकरखानी ज़रूर टेस्ट करें चाय के साथ। इस वक्त हम अड़ंकेल की तरफ जा रहे हैं।
जहाँ तक जीप आ सकती थी जीप पर आए हैं, वहाँ पे जो ड्रॉप ऑफ पॉइंट था वहाँ से आगे अब पैदल सफ़र शुरू किया है। इस वक्त एक केल का बाज़ार है छोटा सा, जहाँ से हम गुज़रे हैं। यहाँ पर कपड़ों की दुकानें हैं, इसके अलावा टूरिस्ट के लिए अगर आपको हाइकिंग स्टिक चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। ये आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, डिफरेंट शॉप्स हैं जहाँ पर आप पानी वगैरह या मुख्तलिफ तरह की एमेनिटीज़ जो है परचेज़ कर सकते हैं। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा, पहाड़ सरसब्ज और सब्ज़ी माइल ही दरिया है। ये मेरे दाएं जानिब बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, और मैं उतर रहा हूँ नीचे की जानिब, जहाँ फिर पुल से मुझे घोड़ा वगैरह को देखते हैं ऊपर अड़ंगकेल जाने के लिए। खूबसूरत शानदार नज़ारा है। ले सर, ब्रिज पर आ गए हैं, घोड़ों का कोई नामो निशान नहीं है, तो अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, पैदल ही जाना पड़ेगा जब तक कि कोई सबब ना बन जाए। अभी एक कसाद कश्मीर पुलिस के जवान के साथ गपशप लगा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 1.5 घंटा अगर आप बगैर रुके ऊपर चढ़ते जाएँ तो लेकिन जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको रुकना तो पड़ेगा रास्ते में, ये मुमकिन नहीं कि आप बगैर रुके चले जाएँ। तो ये अभी मैं एक ब्रिज से गुज़र रहा हूँ और दरिया है, दरख्त हैं, पहाड़ हैं, ज़बरदस्त। चलते हैं जी। आज मुझे लगता है कि ऊपर पैदल ही जाना पड़ेगा। लेट्स सी क्या सूरत हाल बनती है। हमें कमोबेश 1.5 आवर हो चुका है इस ट्रैक के ऊपर, और अभी इस टाइम में हम तकरीबन जो चेयर लिफ्ट जहाँ ड्रॉप करती है वहाँ तक, उसके स्टेशन से थोड़ा ऊपर इस वक्त खड़े हैं। अब यहाँ से पक्का ट्रैक शुरू हो गया और स्टेयर केसेस बने हुए हैं, तो आई फील लाइक कि अब ये ट्रैक उतना मुश्किल नहीं होगा जितना इन द मिडल। आई मीन जब स्टार्ट किया था तो ट्रैक इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, बट उसके बाद जो है वो बहुत स्टीप चढ़ाई शुरू हो गई, और जो कि तकरीबन ये जो चेयर लिफ्ट का स्टेशन है वहाँ तक वो काफ़ी स्टीप है, और उससे आगे फिर ये पक्का ट्रैक शुरू हो गया। यहाँ पे स्टेज भी बनी हुई हैं। जहाँ पे चेयर लिफ्ट का स्टेशन है उसके पास डिफरेंट शॉप्स हैं छोटी छोटी, जहाँ से आपको पीने का पानी, कोल्ड ड्रिंक्स या चाय शाय मिल जाती है। शायद खाने पीने का भी सामान है, जैसा कि चिप्स या पकोड़े वगैरह। तो फ़िलहाल खाने का तो मूड नहीं है, यहाँ थोड़ी देर सांस दुरुस्त करेंगे और फिर आगे चढ़ेंगे। एक चीज़ बताता चलूँ, जब आप नीचे से सफ़र शुरू करें तो बराए मेहरबानी पानी की मुनासिब मिक़दार साथ रखिएगा, वरना यहाँ शॉप्स हैं, यहाँ से भी आपको मिनरल वाटर या कोल्ड ड्रिंक मिल सकते हैं, क्योंकि रास्ते में पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये पक्का ट्रैक है जैसा कि मैंने आपको बताया था। पाँव एक एक कदम जो है ना वो इस वक्त एक एक मन लग रहा है, बहुत मुश्किल। लेकिन अब उम्मीद है अगर ये पक्का ट्रैक है तो अब शायद उतनी मुश्किल पेश नहीं आएगी जितनी हमें पीछे पेश आई है। फाइनली वी आर एट अड़ंगकेल, और इंतहाई खूबसूरत सा ये गांव है, आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी होटल्स और रिज़ॉर्ट्स भी हैं। फ़न तामीर इनका काफ़ी सिंपल सा है, जो कि एक टिपिकल कश्मीरी फ़न तामीर है, सादा लेकिन दिलकश। और अब मैं उस मेन ट्रैक पर हूँ और इस गांव में से गुज़र रहा हूँ, इस अड़ंगकेल में से, और फिर देखते हैं व्हाट इज़ ऑन द अदर साइड। और इसके साथ मुझे थोड़ी यहाँ की पिक्चर्स भी लेनी है, क्योंकि बहुत खूबसूरत प्लेस है। ये देख सकते हैं आप इर्द गिर्द। क्या हाल है, ठीक ठाक हो जी? तो जनाब वाला ग्रीन, लश ग्रीन एवरीवेयर। और ये नाज़रीन सूरजमुखी के फूल थोड़े से मुरझाए मुरझाए लग रहे हैं, लेकिन बहरहाल सूरजमुखी का ये पौधे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी खुनकी अब शुरू हो चुकी है, अलबत्ता धूप निकल आने की वजह से
पहले धूप थी, गर्मी ज़्यादा थी। अभी यह है कि ज़रा बादलों ने थोड़ा बहुत सूरज के साथ कशमकश जारी रखी हुई है, जिसकी वजह से उनकी भी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो अभी मैं वॉकिंग ऑन द ट्रैक और फिर देखते हैं, गांव में से गुजरते हैं और देखते हैं कि गांव कैसा है। जा बजा आपको यहाँ पे रिजॉर्ट्स नज़र आते हैं, गेस्ट हाउसेस, होटल्स, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स। काफ़ी ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया ये। मेरे ख़्याल से अगर किसी जगह की खूबसूरती को प्रिजर्व रखना हो तो उसको एक बड़ा लिमिटेड वे में कमर्शलाइज करना चाहिए। अब जितना ये कमर्शलाइज होता जाएगा इसकी खूबसूरती ख़त्म होती जाएगी, क्योंकि जो भी चीज़ हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे इजीली एक्सेसिबल है उसका सत्यानाश हो जाता है। अब ये मैं देख रहा हूँ कि अच्छा खासा कमर्शलाइज हो चुकी है, और अगर यही सूरत हाल रही तो पता नहीं अगले चंद सालों में क्या सूरत हाल बनती है इस जगह की। फिल वक्त लेट्स कीप ऑन वॉकिंग एंड सी। ये लोग भी हमारे साथ ट्रैकर के ऊपर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये व्यूअर्स ये भी हमारे साथ हम रकाब थे पूरे रास्ता। तो अभी ये यहाँ पर बैठे गलबन कावा शावा पीने लगे हैं। मियाँ चन्नू से बिलोंग करते हैं माशाल्लाह। इनका भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन राणा साहब थे। कोई कौन थे? राणा साहब, ये वाले राणा साहब थे भाई। ये इन्हीं की वजह से ऊपर चढ़ गए हैं, और चौधरी साहब को ये भाई साथ साथ लेके आए हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया। ऐसे ही है जज़ाकल्लाह। ये बहुत शुक्रिया। मैं अभी पी के ही आया हूँ। चलें सर, ठीक है सर, सबका ही आया, मेरा है कोई बंदा रह नहीं गया। ठीक। हाँ जी व्यूअर्स, गपशप थोड़ी रास्ते में भी इनके साथ लगती रही। अभी दोबारा इनकी ख्वाहिश पर मैंने कहा चलें आपको वीडियो में ले लेते हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ है, लोगों से कम्युनिकेट करें। इस सफ़र का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, उनसे गुफ्तगू होती है, एक दूसरे के ख़यालात जानने का मौका मिलता है। इसमें आपके लिए भी लर्निंग के लिए बहुत कुछ होता है। बाज़ का आप दूसरों का कुछ सिखाते हैं, बाज़ का दूसरों से कुछ सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये भी दोस्त हज़रात, ये हैं अब लोकल मकानात मेरा ख्याल है। और बाहर ये हर जगह कश्मीर में आपको हर घर के बाहर खेत खलियान मिलेंगे। जितनी भी जगह इनके पास अवेलेबल है उसमें इन्होंने काश्तकारी की हुई है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। ये यहाँ का लाइफस्टाइल इंतहाई सादा है और ज़्यादा कोई शोशा इन लोगों में नहीं है, सादा तर्ज़ ज़िंदगी है। लें जनाब आगे ऊपर दरख्तों से भरपूर चारों तरफ। इस तरफ के पहाड़ों पर निस्बतन ज़्यादा दरख्त हैं, और जो इस साइड के पहाड़ हैं मेरे राइट साइड के, इन पर दरख्तों की तादाद बहुत कम है। वेरी ब्यूटीफुल। जी व्यूअर्स, अभी अड़ंगकेल में हम इस मैडो में बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त व्यू है। और साथ में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखें नाज़रीन, ये देखें, ये अगर टूट गई थी तो भाई इसको पॉकेट में डालते, इसको ले जाते और जाके किसी डस्टबिन में फेंकते। लेकिन पता नहीं कैसे कैसे गलीज़ किस्म के लोग आते हैं, उन्हें ये साफ़ सुथरी जगह पसंद नहीं आती, तो वो यहाँ पे भी ग़लाज़त बखेर के चले जाते हैं। अब ये देखें, ये मेरे हाथ में टिशू है, ये मैंने अभी यूज़ किया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस टिशू को, ये मेरे पास 5-6 पॉकेट्स हैं, मैंने ये कार्गो एक ट्राउज़र लिया हुआ, ये देखें मैंने इसको अपनी पॉकेट में रख दिया।
अब ये मैं जाऊँगा, जहाँ मुझे कोई डस्टबिन नज़र आएगी तो ये निकाल के फेंक दूँगा, और अगर ना मिली तो ये पॉकेट में ही मेरे साथ जाएगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी ना डस्टबिन। ये तो नहीं है कि डस्टबिन नहीं है। किसी होटल में जाऊँगा तो डस्टबिन होगी, किसी रेस्टोरेंट में जाऊँगा वहाँ होगी, कहीं भी मिल जाएगी। और अब ये वाली, अब चूँकि मुझे ये मिल गई है तो अब मैं इसको भी अपनी पॉकेट में डाल रहा हूँ, क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत है, मैं इसको गंदा नहीं देख सकता। तो मैंने अपना पार्ट प्ले कर दिया, और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जनाब खुदा का वास्ता है, खूबसूरती को कायम रहने दें, ऐसी जगहों की सफाई सुथराई रखा करें, अपना गारबेज अपना कचरा साथ लेके जाया करें। आई होप कि आप इंसानियत का सबूत देंगे नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग इस जगह का विज़िट करेंगे। प्लीज़, आपका मुल्क है और आप ही ने इसको साफ़ सुथरा रखना। अगर आप ही गंदा करेंगे तो कोई बाहर से आके तो इसको साफ़ नहीं करेगा। ठीक है जी, तो बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट है, प्लीज़, सफाई निस्फ़ ईमान है, ये हमारे वैसे भी दीन का पैगाम है, तो इस पैगाम पे अमल भी करना चाहिए। जैसे आप अपने घर को साफ़ रखते हैं, वैसे ही जब आप किसी आउटडोर किसी जगह पर जाते हैं घूमने फिरने, तो वो भी आप ही की है, आप ही के मुल्क में है, आप ही की सरज़मीन है, उसको भी साफ़ रखें। वो भी आपका घर ही है, आपने वहाँ टाइम स्पेंड करना है। अगर आप देखें ना, यहाँ मैं भी कचरा बिखेर जाऊँ, ये मेरे साथ आमिर साहब हैं, ये भी कचरा बिखेर जाएँ, और ये जो बाकी लोग यहाँ घूम फिरे ये भी सब कचरा फेंक दें, तो फिर जब आपने यहाँ विज़िट करने आना तो आपको भी यहाँ कचरा ही नज़र आएगा। तो वो सीधी सी बात है, जो गड़ा आप दूसरे के लिए खोदते हैं, खुदा आपने भी उसी में गिरना होता है। तो प्लीज़ कीप योर कंट्री क्लीन, यही मैसेज था अड़ंगेल से। व्यूअर्स, दूर पहाड़ों पर आपको बर्फ़ नज़र आ रही होगी, पहाड़ काफ़ी दूर हैं, और हम इस वक्त अड़ंगेल में हैं। थोड़ी देर बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद वापस भी निकलना है। यहाँ घुड़सवारी की भी ऑप्शन है, आप अगर घोड़े पर मेडोज़ की सैर करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे मेरा ख्याल है घोड़े की यहाँ ज़रूरत ख़ास नहीं है, शौक़ पूरा करना तो शौक़ ज़रूर कीजिए। और चारों तरफ से ऑलमोस्ट ये जगह पहाड़ों में घिरी हुई है, और सुकून बेतहाशा है। यकीन माने यहाँ आकर कोई घंटे दो बंदे को नींद लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो फिर कभी नींद लेंगे, अभी नींद की ऑप्शन नहीं, अलबत्ता थोड़ी देर लेटने में हर्ज भी कोई नहीं। जी व्यूअर्स, फाइनली द ट्रिप टू अड़ंगेल इज़ ओवर नाउ एंड वी आर मूविंग बैक टुवर्ड्स द केल, और फिर इसी तरह वापस यहाँ से उतरेंगे और दूसरी तरफ से केल की तरफ ट्रैकिंग शुरू करेंगे ऊपर की जाने में। लेकिन हर वो इतना लंबा डिस्टेंस नहीं है। केल से फिर जीप पर वापस शारदा होटल से गाड़ी पकड़ेंगे और फिर ऑन आवर वे बैक टू लाहौर। और अभी ये डिसाइड करना है रात में कहाँ स्टे करें, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकें कर लें, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू रीच माई होम्स अराउंड 5 or 6 o'clock in the evening tomorrow। तो अभी वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। तो खित्ता कश्मीर, अल्लाह हाफिज़।